आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube परिवार में आरके कोचिंग सेंटर माचा में। देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 9 का गणित अभ्यास मतलब एक्सरसाइज नंबर 1A, ठीक है, जो NCERT पे आधारित प्रश्न पत्र है। देखिए, इसको आपको एक बेसिक तरीक़ा से बताया जाएगा। इसका वीडियो पहले वाला, इसका जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वो हमने बता दिया है आपको। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो भाग 1 है उसे देख सकते हैं। इसे भाग 2 नाम दिया है हम लोगों ने, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको एक एक सवाल आपको बारीकी से समझाया जाएगा और बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, एकदम सीधा एकदम सिंपल सी बात है कि आपको बेस पहले हम लोग बनाएंगे, उसके बाद 9, 10 जितने सब्जेक्ट हैं 9, 10 के वो दोनों कराया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को दूसरे तक शेयर कीजिए, ना कि अपने तक सीमित रखिए। देखिए, क्या होता है कि शिक्षा बांटने का चीज़ होता है। नॉलेज आप जान रहे हैं वो दूसरों को भी बताइए, और जो आप उससे भी कहिए कि अगर आप जानते हैं वो कुछ और को बताइए, ठीक है। नॉलेज की बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, अब सवाल अपना करते हैं। पहला सवाल दिया है आपका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q पूर्णांक है, यानी P बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं क्या शून्य एक पूर्णांक मतलब एक परिमेय संख्या है, क्या आप उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो आपका आंसर होगा हाँ, ठीक है, हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए, इसमें ये नहीं बताया है कि P आपका मतलब कि P आपका Q है, या मतलब कि शून्य आपका Q है या P है, मतलब P/Q। P/Q का मतलब होता है क्या? देखिए, P मान लीजिए, चाहे आप मान लीजिए X मान लीजिए, चाहे Y, तो X और Y मानेंगे तो आपको इसे अंश बोलेंगे, ठीक है, और इस वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बीच वाले को बाटा बोलते हैं, ठीक है, ये तो पता हो गया। लेकिन अब इसमें हमको ये नहीं कह रहा है कि ये जो 0 है, ये नहीं बता रहा है कि ये अंश है या हर है। तो आप बेसिक तरीक़ा से इसे समझ सकते हैं। अगर इसे हम अंश में रखेंगे तभी ये पूर्णांक है, ठीक है ना। अब इसके नीचे 1 लगा सकते हैं ना, और फिर यहाँ पर 0/2 भी कर सकते हैं, 0/3 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करके आपका ये पहला वाला आंसर होगा, ठीक है। कहने का मतलब इसका जो है, कह रहा है कि एक शून्य मतलब क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हमने लिख कर बता दिया कि हाँ इसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये ना तो हमें ये बता रहा है कि ये बटे में है, ठीक है, बटे में तो नहीं कह रहा है ना। तो ये कह रहा है कि पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या शून्य तो है ही, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या अब इसके बटे में हम 1 कर सकते हैं, फिर इसके बटे में 2 कर सकते हैं, बटे में 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सेम ऐसे ही आपको इस सवाल को करना है, ठीक है। चलिए अब आगे वाला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 को देखिए, आपको बेसिक तरीक़ा से समझाया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कुछ नहीं, ताकि हर वो बच्चा जो मैथ पढ़ने में कमज़ोर है वो इस वीडियो को देखकर मैथ को लगाना सीख जाए आसानी से। देखिए, दूसरा सवाल है, कह रहा है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4, क्या 3 और 4 है ना। ये 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितनी परिमेय संख्या? 6। कितनी? 6। तो 6 में देखिए आप 1 प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी ना। ये 7 हो गई, मतलब 1 के यहाँ पर करेंगे तो बराबर 7 हो जाएगी। अब 7 हो गई तो इस 7 में इसमें भी गुणा, और इस 7 से इसमें भी गुणा, ठीक है। और ऊपर नीचे मतलब 7 को बटे में करना है, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुणे 7/7, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं ऐसे 4 गुणे 7/7, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं कि 7 के 21/7 और 7 28
बटे में 7। अब ये 21 और 28 के बीच की जितनी संख्या हो जाएगी वही हो जाएगी हमारी 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या। तो देखिए 21/7 है और यहाँ पर लिख लेते हैं 28/7। अब इसके बीच की संख्या लिखते हैं, ठीक है। तो 21 के बाद 22/7 हो जाएगा, फिर 23/7 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा, 26/7 हो जाएगा, 27/7 हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि देखिए ये जो है 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हो गई ना। ये कितने के बीच की हो गई? 3 और 4 की 6 परिमेय संख्या, ठीक है। यानी कि अब इसको तो नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं इसको लेंगे क्योंकि ये तो दोनों लास्ट वाले हैं। इन दोनों के बीच में जो हमको लेना है उसको लेंगे, जैसे ये है, ठीक है। ये दोनों तो इधर का एक साइड का हो गया और ये भी एक साइड का। तो इन दोनों के बीच में जितनी परिमेय संख्या है वो कितनी हो गई? 6 हो गई। तो कौन कौन हो गई? 22 23 24 25 26 27, ठीक है, हो गई ना परिमेय संख्या। चलिए ये सवाल हो गया ख़त्म। चलते हैं दूसरे सवाल पे। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3 कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए इसी को लेंगे हम, बस इसमें बस कुछ नहीं करना। तो 3/4, ठीक है, और क्या है 4/5 है ना। अब इसके बीच की कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 5। तो 5 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 6। 6/6, तो यानी इस 6 से ऊपर भी गुणा और इस 6 से नीचे भी गुणा, ठीक है, और इसी 6 से इसमें भी ऊपर भी गुणा और इसी 6 से नीचे भी गुणा। तो करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर कर देंगे 6 × 6, ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे 6 × 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? 36 18, 18 बटे में 6 चौके 5 है, यहाँ पे सॉरी 5 है, 6 5 30, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या आपका 6 चौके 24 बटे में 6 5 30, क्या हो जाएगा? 30। यानी ये 18/30 और 24/30 के जितनी बीच की परिमेय संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। देखिए ज्ञात करते हैं। तो 18/30, तो यहाँ पर लिख देते हैं 24/30, ठीक है। तो 18 के बाद आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हो गई, कितनी हो गई? यहाँ से गिनना है आपको, क्या से? यहाँ से, ठीक है। कितना है? 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हो गई। ये हो गई आपका तीसरा का सवाल हो गया, तीसरा नंबर सवाल का ये हो गया आंसर, ठीक है। कहने का मतलब कुछ नहीं, देखिए जो 5 है ना उसमें एक आपको जब ऐसे पूछेगा तो एक जोड़ देना है। एक जोड़ देंगे तो आपका जो आंसर है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आंसर प्राप्त होगा, इसे गुणा करना है आप लोग को। सिंपल सा सीधा एकदम तरीका समझ लीजिए, ये यही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जो आगे वाला सवाल नंबर 4 दिया है, कह रहा है ना कि हाँ, निम्न नीचे दिए गए कथन में से जो कथन सत्य है उस कथन को छाँट कर लिखिए। क्या? जो कथन सत्य है उस कथन को छाँट कर मतलब लिखिए। या जैसे देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए, मतलब कारण के साथ आपको उत्तर देना है। तो हम बताएंगे कि आप क्या उसके साथ कारण बताएंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है कि पहला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 यानी अनंत तक, ठीक है। और क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 अनंत तक।
तो देखिए प्राकृतिक संख्या है ना, ये क्या है प्राकृतिक संख्या, और ये क्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है ना, तब पूर्ण संख्या में देखिए जो आपकी इतने प्राकृतिक संख्या सभी आ रही है ना, तो इसे कह सकते हैं आप क्या कि हाँ ये कथन सत्य है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह रह गया आपका कारण, क्योंकि ये जो आपकी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में आ रही है ना, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा, इसमें क्या भर देंगे आप, सत्य कथन है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखिए पहला का हो गया। अब दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये तो असत्य है। क्यों असत्य है, अभी कारण बता रहे हैं आपको। देखिए मान लीजिए प्रत्येक पूर्णांक, तो देखिए पूर्णांक आपका क्या है माइनस में भी हो सकता है ना, और प्लस में भी हो सकता है। क्या, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी और प्लस में भी हो सकता है। क्या, पूर्णांक। ठीक है, लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो केवल प्लस में रहती है। क्या, पूर्ण संख्या केवल क्या रहती है, प्लस में रहती है। क्या, प्लस में से सिंपल सा बात है अनंत तक। ठीक है, तो ये देखिए पूर्णांक संख्या हो गई, तो पूर्णांक संख्या हो गई आपकी। तो पूर्णांक संख्या माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है, लेकिन पूर्ण संख्या केवल प्लस में रहती है। क्या, पूर्ण संख्या केवल प्लस में रहती है, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। अब देखिए तीसरा नंबर कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा को देखते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, जो आपकी परिमेय संख्या है वो कैसे होती है, 1/2 p/q x/y और 2/3 ऐसे करके रहती है। क्या, ऐसे करके रहती है। तो आपकी पूर्ण संख्या कैसे रहती है, तो पूर्ण संख्या हो गई 1 0, यहाँ पर 2 3 4। ठीक है, ये हो गया आपका कारण। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये भी कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि ये जो परिमेय संख्या होती है वो बटे में होती है, और जो पूर्ण संख्या होती है आपकी, ये पूर्ण संख्या है और ये परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। पूर्ण संख्या क्या है, आप इसके बटे में मतलब परिमेय पूर्ण संख्या में बटे उटा कुछ नहीं रहता है, और परिमेय संख्या में अटा बटा रहता है। बस यही आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।